हेलो ट्रेडर, ये डिस्कस करते हैं कि गामा ब्लास्ट मार्केट में कैसे हम देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको प्रीमियम में गामा ब्लास्ट दिखाई दे सकता है। और ये गामा ब्लास्ट दिखाई देने के लिए आपको किन पॉइंट्स के ऊपर नोट रखना चाहिए जिससे हमें गामा ब्लास्ट कैप्चर करने को मिले। और जब भी गामा ब्लास्ट होता है तो अगर इन द केस अगर मार्केट स्ट्रेडल बना हुआ तो गामा ब्लास्ट आपको दोनों तरफ दिखाई देगा, और अगर स्ट्रेडल ना बना हुआ तो गामा ब्लास्ट किसी एक तरफ दिखाई देगा जिस तरफ मार्केट का डायरेक्शन रहेगा। तो आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे कि गामा ब्लास्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गामा ब्लास्ट के ऊपर डिटेल डिस्कशन। आज का मार्केट देखिए फिन निफ्टी का। अगर आज का मार्केट आप फिन निफ्टी पे देखेंगे, आप एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस देखिए 24,950 का कॉल। ये आप 24,950 का कॉल का ये वाला कैंडल देखिए। ये जो एक कैंडल आपका ये कैंडल आपका बना हुआ था। इस टाइम पे अप्रॉक्स आपको टाइमिंग हो रही थी 3 बजे के आसपास। ये ब्लास्ट आपको देखने को मिला। एक ब्लास्ट आपको डाउन साइड पे दिखाई देगा और फिर थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाई दिया, फिर एक गामा ब्लास्ट अपर साइड पे दिखाई दिया। इसका इंडेक्स चार्ट चलिए एनालिसिस करते हैं। ये आपको इंडेक्स चार्ट दिखाई देगा। मार्केट जब इस लेवल पे कहीं ट्रेड कर रहा था अपर साइड पे, तो ये बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। और जो मार्केट का आज सेंटीमेंट था वो सेंटीमेंट आपका साइडवेज टू बेयरिश था, और मार्केट कंफ्यूज था किस तरफ ब्रेक करे किस तरफ ब्रेक डाउन करे। तो मार्केट में आपको एक स्ट्रेडल क्रिएट होते हुए दिखाई दिया था, और ये स्ट्रेडल आपका ये ट्रेंड लाइन से और इस ट्रेंड लाइन के बीच में आपको एक स्ट्रेडल क्रिएट हो गया था। और इसी स्ट्रेडल क्रिएशन के बाद जैसे मार्केट अपने इस वाले स्ट्रेडल एरिया को क्रिएट 24,800 पे आपका स्ट्रेडल बना हुआ था और 950 का एक टेस्टेड जोन था। जैसे आपका ये वाला एरिया ब्रेक हुआ, आपको एक सडन फॉल मिला, फिर मार्केट कंसोलिडेट किया। फिर अभी अपर साइड पे गया क्यों? इस टाइम पे जब भी हम पीसीआर से डिटेल एनालिसिस करेंगे फिन निफ्टी का, तो जब हमारा मार्केट गिरा था तो जो फिन निफ्टी का पीसीआर था हमारा, वो पीसीआर आपको कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली बेयरिश कंडीशन में था। 0.78 के पास सस्टेन कर रहा था। सडनली पीसीआर में इंक्रीज आए, फिर पीसीआर बेयरिश हो गया। जब पीसीआर हमारा बेयरिश हुआ तो मार्केट अपना फेयर प्राइस टेस्ट करने के लिए एक बार जाता है। कुछ इसी प्रकार से जब ये फेयर प्राइस टेस्ट करने मार्केट गया तो ये आपको एक सॉलिड कैंडल दिखाई दिया। फिर कोई एक सेलर फेयर प्राइस पे बैठा हुआ था बिट्स मार्केट का, और वहां से शॉर्ट किया। फिर मार्केट एक इसमें एक शार्प फॉल दिखाई दिया डाउन साइड पे। एक बार आपका एक बार डाउन है, इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसमें लिमिट लगा के प्रॉफिट बुकिंग की जाती है। अब इसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का जो हमने पहले डिस्कस किया, ये वाला प्रीमियम था 24,950। ये आपका ट्रेड कर रहा था 10 रुपये के आसपास, और एक सिंगल स्पाइक की 5 मिनट में आपको ये 100 बोल सकते हैं 160 रुपये तक ट्रेड, 140 तक ट्रेड किया। ऑलमोस्ट आपका जो कैपिटल था वो कैपिटल आपका 20x होते हुए 5 मिनट में दिखाई दिया। ये गामा ब्लास्ट होगा तभी इस प्रकार से प्रीमियम में इंक्रीजेस होंगे। अगर गामा ब्लास्ट नहीं होता मार्केट में तो प्रीमियम इंक्रीज नहीं करते। और ये इंक्रीज क्यों करते हैं? जब भी किसी बड़े ट्रेडर का स्टॉप लॉस सेट होता है। अगर ये सेलर मान लीजिए कॉल शॉर्ट करके रखे थे अपर साइड पे 24,950 पे कॉल शॉर्ट किए थे मार्केट, उनका जब वैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ प्रीमियम में गामा ब्लास्ट देखने को मिला। और इसको अगर डिटेल में एनालिसिस करते हैं तो जब ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन चेन पे आपको ह्यूज स्ट्रेडल दिखाई देगा आज के ही ट्रेडिंग सेशन में फिन निफ्टी में। फिर निफ्टी पे आपको 24,800 की स्ट्राइक प्राइस पे जब नन मार्केट चल रहा था तो यहाँ पे जो ये 6 लाख वाले बैठे हुए हैं और ये जो 3 लाख वाले बैठे हैं, ये 6 लाख जितना इधर है इसी तरफ 3 बजे के आसपास या 2:40 के आसपास हमने वॉच किया तो ऐसे 6 लाख बैठे हुए थे। जब भी मार्केट ये कॉल राइटर ये पुट राइटर जैसे यहाँ से हटे, पुट राइटर जैसे हटे जैसे पुट राइटर का स्टॉप लॉस हटा, जैसे मार्केट अपर साइड पे गया, फिर मार्केट में गामा ब्लास्ट दिखाई दिया। और ये गामा ब्लास्ट आपको दोनों तरफ दिखाई दे सकता है अगर स्ट्रेडल बना हुआ। जब भी स्ट्रेडल बन जाता है मार्केट में तो अनसडन मूव दिखाई देते हैं अपर साइड और डाउन साइड पे, क्योंकि डायरेक्शन उस समय क्लियर नहीं होता। पूरा कंट्रोल मार्केट का एक सेलर के रेंज में होता है। अब सेलर का अपर साइड का स्टॉप लॉस कटेगा तो मार्केट अप साइड पे मूव करेगा, और डाउन साइड पे ब्रेक करेगा तो डाउन साइड पे ट्रेड करेगा। अब इसको कैसे पता करें कि जो सडन मूव है पहले अप साइड पे आके डाउन साइड पे कब आएगा और डाउन साइड पे अपर साइड पे? इसके लिए आपको पीसीआर रीड करना होगा। अगर मान लीजिए पीसीआर आपका 7-8 है
तो भी आपको मार्केट एक बार एक मल्टीपल टेस्टेड जोन होगा, बोल सकते हैं ये, जहां भी रिजेक्शन मिला होगा वो टेस्ट करने के बाद जाएगा तब साफ सेलिंग आएगा। अगर आपका पीसीआर 83 है तो मार्केट एक बार वन डे का रेजिस्टेंस टच करने जाएगा, और ये रेजिस्टेंस जो आपका बनेगा ये टेम्परेरी रेजिस्टेंस बोल सकते हैं ये वाला। मार्केट अगर आप वॉच करेंगे 5 मिनट्स पे, तो 5 मिनट्स पे ये रेजिस्टेंस जैसे टच किया अपर साइड पे आपको एक फॉल दिखाई दिया। इसी प्रकार से मार्केट में गामा ब्लास्ट आता है, और इन केस अगर स्ट्रैडल बन गया तो गामा ब्लास्ट इन द रेयर केस आता है। अदरवाइज आपको जो स्ट्राइक प्राइस के ओआई डाटा उनका डिफरेंस होना चाहिए। इसमें अगर 6 लाख दोनों तरफ बैठे हुए हैं तो मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। इस केस में गामा ब्लास्ट बहुत कम चांस में आते हैं। अगर ओआई में कोई डिफरेंस नहीं है, अगर डिफरेंस है ओआई में, तो आपको गामा ब्लास्ट देखा जा सकता है किसी भी एक्सपायरी के ट्रेडिंग सेशन में। इसका जो मेन पॉइंट होगा ये पीसीआर होगा। अगर पीसीआर 90 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो बेरिश पीसीआर होगा, हर बाउंस पे इस पे सेलिंग दिखाई देगा। और जो ये बाउंस के लिए अपर साइड पे मार्केट टेस्ट करने जाएगा, उसी कैंडल में गामा ब्लास्ट आपको दिखाई देगा। अगर मार्केट बेरिश है, ऐसे एक लाइन लेते हैं, अगर मार्केट बेरिश से यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा है तो मार्केट यहाँ से नहीं गिरेगा, मार्केट इस एरिया पे जाएगा। तो जो ये एरिया को टच करने जाता है, इसी में एक्सपायरी के दिन प्रीमियम में गामा ब्लास्ट होता है। जब गामा ब्लास्ट होगा फिर यहाँ से शार्प सेलिंग आएगी। इस साइड से भी ट्रैप होते हैं लोग, इस साइड से भी ट्रैप होते हैं, बट पीसीआर से हमारा ये जो फेयर प्राइस टेस्ट होता है फिर एक शार्प सेलिंग आती है। क्योंकि हमेशा जब भी कोई बड़ा पैसा लगाएगा तो हमेशा एक फेयर प्राइस ढूंढेगा। फेयर प्राइस मतलब एक अच्छे भाव पे चीजों को खरीदेगा। अच्छा भाव तब मिलेगा जब सब निकल जाएंगे बाहर, एक अच्छे भाव पे बड़े ट्रेडर ट्रेड करते हैं, तभी उस कैंडल में आपको गामा ब्लास्ट दिखाई दे सकता है। ये तो बात हुई पुट साइड पे हमारा जो गामा ब्लास्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में हुआ था। कॉल साइड पे ये वाला प्रीमियम 20x हुआ। इसी प्रकार से सेम प्रीमियम अगर आप सी साइड पे देखेंगे, पी साइड पे, तो पी साइड पे भी आपको इसमें 8x या 9x होते हुए दिखाई दिया। वॉच कर लेते हैं, ये आपको दिखाई देगा। ये एक पर्टिकुलर आप प्रीमियम देखेंगे ये वाले कैंडल का, जब मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, ये इस जोन से मार्केट 9 रुपए का प्रीमियम 99 हुआ, मतलब इसमें 10x का प्रीमियम इंक्रीज हुआ था। अब आज गामा ब्लास्ट में जो हमारा मेन पॉइंट था, गामा ब्लास्ट में हमारा जब भी हमारे आज ट्रैप हुए कॉल के पुट के राइटर, क्योंकि पुट के राइटर शॉर्ट किए थे, कॉल के राइटर शॉर्ट किए थे, जैसे उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ तैसे पुट वाले कैप पोजीशन चेंज किए, और गामा ब्लास्ट आपको आज को कॉल साइड में दिखाई दिया फिर निफ्टी में। इसी प्रकार से गामा ब्लास्ट को हम रीड करते हैं मार्केट में। ये हमेशा ब्लास्ट आपको दिखाई नहीं देगा, ये किसी किसी कंडीशन में दिखाई देता है, और कंडीशन यही फुलफिलमेंट होंगे ऑप्शन चेन, पीसीआर और चार्ट का प्राइस एक्शन। जब भी फेयर प्राइस टेस्ट करेगा तब भी गामा ब्लास्ट आ सकता है, और ये एरर केस होते रहते हैं गामा ब्लास्ट। उसको कैप्चर करने के लिए बहुत ही स्टेप्स के साथ किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। इसमें लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्रॉफिट के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। होप आपको ये हमारा एनालिसिस पसंद आया होगा। धन्यवाद।